भाई इतना नौटंकी, इतना ड्रामा, ऐसे टाइटल लिखने की क्या जरूरत थी। मतलब टाइटल देख के हमने सोचा है ऐसा क्या हो गया, थंबनेल देख के तो हमने और सोचा है ई चीज का है थंबनेल पे लगा है। फिर इतना तो पता ही था दोस्तों कि बग्गा सस्पेंस जरूर क्रिएट करता है। हालांकि वीडियो जब देखा तो पूरी चीज़ क्लियर हो गई, कुछ खास नहीं है, रूटीन चेकअप था और कुछ चीज़ें चेक करानी थी। बिग बॉस का आदेश आया होगा कि जाओ वहाँ एम्स में और वहाँ पे सस्ते दामों पे पूरी सुविधाओं का लाभ उठाओ। तो इसलिए पूरे वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं, हाँ कुछ बातों की ओर इशारा करना ज़रूरी है। बग्गी मम्मी जी से तुम क्या बोल रही थी हैं, थोड़ा कंट्रोल कर लो अपनी जुबान। मम्मी जी देंगी एक चांटा ना तो फिर भाई साहब तुम्हारा गलथरा हो जाएगा लाल। ऐसा क्या कहा सासू अम्मा से बग्गी ने रोड पर। खुलकर, और हम और आप दोनों मिलकर करेंगे बात। वैसे दोस्तों सबसे पहले हम टाइटल पढ़ेंगे। तो टाइटल क्या है, ऐसा क्या हुआ जो एक साथ हम सब चले गए एम्स हॉस्पिटल। और वहां पर बग्गी ऐसे अपना रिपोर्ट वगैरह लिए मम्मी जी के कंधे पे सर रखे हुए हैं ऐसे। तो मम्मी जी और हमारी बग्गी जी, हम तुमको यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि नौटंकी ड्रामा से कतई कुछ नहीं होने वाला है। ये सब बहुत पुराना हो चुका है, कुछ नया लाइए, कुछ नया हथकंडा अपनाइए। वैसे दोस्तों दीदी वहाँ पर भी बैठी थी, कहाँ, घरवा में। अब जब घरवा में दीदी बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी, तो हमारी भाभी जी पूछती, दीदी आप कैसे हो। वैसे ये सवाल आपको हमसे पूछना चाहिए था, हैं भाभी, बहुत ओवर स्मार्ट बन रही हो, पर कब कतर देंगी पता भी नहीं चलेगा। मम्मी जी से और जो है ननद से तुम बात करने का तमीज़ भूल गई हो। मेरे हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से, खास कि इनके सबके ईगो हर्ट हो जाते हैं, और अगर ईगो हर्ट हुआ तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगी। तो भाई शुरू करें आज का रंगारंग कार्यक्रम है। वीडियो में स्टार्टिंग में ही किचन में काम करते करते बग्गी बता देती है कि कल हम जाएंगे एम्स और वहाँ पर क्या होगा, हॉस्पिटल जाएंगे, क्यों जाएंगे, कल हम कोई जगह जाएंगे, वो आपको कल के वीडियो में पता चलेगा। लेकिन फिर रात में कुछ काल्पनिक कहानी बनी नहीं, तो इसी वीडियो में इन्होंने आगे की कहानी मर्ज कर दिया हॉस्पिटल वाला। कुछ खास बातें थी नहीं, तो भैया उन्होंने सोचा चलो अब हॉस्पिटल वाला ही कर देते हैं, चूँकि घर का भी काम धाम, बाकी खाना पाने की भी कहानी। वैसे किसी ने, सब्सक्राइबर ने बहुत तेज से डांट लगाई है बग्गी को, कहा भाई कहीं ये छोटी दीदी का तो सब्सक्राइबर नहीं है। ये बात सबसे पहले डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। इनका कहना है कि तुम ना, जो ये सब काम चल रहा है ना, आप मम्मी से झाड़ू पोछा रोटी ये काम मत करवाओ, ब्लॉगिंग बग्गे को करने दो, और दुपट्टा घर के सारा काम तुम खुद ही कर लो, और उनको रेस्ट दो बहुत ही ज़्यादा, है ना, क्योंकि भाई इतना सारा काम करने से उनका ये जो है प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इनकी जो प्रॉब्लम है शोल्डर वाली, उसको लेकर इन्होंने बोला है। तुमको किसने बताया कि झाड़ू पोछा मम्मी जी करती हैं? अगर बेटौनी ने उनकी बोल दिया तो तुमने मान लिया कि झाड़ू पोछा मम्मी जी करती हैं? मम्मी जी रोटी कितना बनाती हैं ऊपर, यहाँ पर एक दिन बनाए दिन अगर मक्के की रोटी और साग मिला के, तो आप भैया उसको नोटिस कर रहे हो। इतने दिन से जब नोना जीजा ऊपर बैठा था दुल्हन बना, तब आप नोटिस नहीं कर रही थी, कहाँ थी आप? ये आके अब यहाँ पर नोट कर रही हैं और बता रही हैं, और तमाम लोग सहमति भी दे रहे हैं, और आप सबको भी पता है कि ये सहमति कौन से लोग दे रहे हैं। मुझे शर्म तो इस चीज़ की आती है कि जानबूझ के जिसमें दीदियों के बारे में लिखा होता है, वो वाले तो कभी यहाँ पर रखे भी नहीं जाते हैं वीडियोस। वो वाले वीडियोस को टाटा बाय बाय कर दिया जाता है, सॉरी वीडियोस नहीं, कमेंट को, वो कमेंट को जो है जिंदा ही नहीं रखा जाता, उनका गला दबा दिया जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार के कमेंट जो रखे गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई इन मोहतरमा के अनुसार बग्गी का जो सारा झाड़ू पोछा का काम है मम्मी जी करती हैं, जबकि हमने देखा है कई बार बड़ी दीदी, छोटी दीदी, कई बार ये दिखाई हैं। छोटी दीदी की वीडियो में तो हमने भी देखा है, कुछ दिन पहले ही एक बार बड़ी दीदी जब वॉक कर रही थी तब बग्गी झाड़ू पोछा लगा रही थी, है ना। और अभी कल परसों हमने देखा है
जब वो कह रही थी छोटी कि ये जब झाड़ू पोछा लगा रही होती है तो मैं तैयार हो जाती हूँ, तब इसका झाड़ू पोछा लग रहा होता है। तो मम्मी जी झाड़ू पोछा नहीं करती हैं, तुम्हारा सबका दिमागन में झाड़ू पोछा लग चुका है का? हैं? मतलब एक बार छोटी ने ऊपर बोल दिया कि हम तो मम्मी से कुछ भी नहीं कराते, मम्मी तो सारा काम नीचे का करती हैं झाड़ू पोछा। वो महारानी तो 8:30 बजे सोकर उठती है, हैं? याद है आपको? इस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीजें हुई थी। 8:30 वाली बात नहीं बोली थी, पर बग्गी ने बोल दिया था कि देखो भैया, हम 8:30 बजे सोकर उठते हैं, तब तक मम्मी ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, मैं इतना करके अपने काम में लग जाती हूँ। स्पष्ट उसने एक वीडियो बना दी थी। उसके बावजूद इनके सबके दिमागन में अभी भी भरा है कि भैया मम्मी जी झाड़ू पोछा करती हैं। अरे मम्मी जी ने कब बाहर साफ वाफ कर लिया होगा, तो अगर मम्मी जी नहीं करेंगी तो ना करें, बग्गा करे। हैं? अब ऐसा थोड़ी है कि भैया बग्गा भी नहीं करेगा, मम्मी भी नहीं करेंगे। वैसे मम्मी जी ने कहा था कि काम ही कितना होता है, तुमको हेल्पर रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद हेल्प कराऊंगी। तो अब मम्मी जी को क्या समस्या है दोस्तों? मुझे नहीं लगता कि उनको कोई समस्या होनी चाहिए। फिलहाल सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी सब कुछ चाय वाय पीते हैं और जल्दी जल्दी जो है निकलते हैं गाड़ी में। इतना बज गया उतना बज गया, करीब 9 बजे पहुंच जाते हैं। बग्गा को बहुत दर्द तकलीफ हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से ना पार्किंग बहुत दूर थी। एम्स जैसे हॉस्पिटल का बगलियम थोड़ी हो गई कि तुम क्लिनिक गए थे, हैं? वहां पे कितना क्राउड होता, कितने लोग आते हैं, कितना चहल पहल रहता है, अपनी सुविधा अनुसार बनाएंगे। लेकिन बार बार बग्गा बस पार्किंग की शिकायत कर रहा था। पैसा सस्ता है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे से देखते हैं, प्रॉपर आपसे पूछते हैं सारी समस्याएं, उसके बाद भाई चेक करते हैं। आई एम सॉरी, मतलब हद हो गई इनकी वैसे आदत है दोस्तों। तो बिग बॉस के आदेश पे मम्मी जी के शोल्डर को दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था और लगे हाथ सब लोगों ने अपना बॉडी चेकअप करा लिया, किसको क्या समस्या है, किसको क्या टेस्ट करवाना है। सुसु पोटी सारे टेस्ट हो चुके हैं। अब देखो भाई, रिपोर्ट एक दिन बाद बुलाया है, लेकिन बग्गी कहना हम एक दिन बाद नहीं जाएंगे, अब कुछ प्लान बनेगा तब जाएंगे। हो सकता है इस बार छटकनी जिज्जी भी जाए। हम तो कह रहे हैं उनका भी ले जाइए, दिमाग का टेस्ट करा दीजिए, क्या पता कुछ हल हुल हो जाए। आप ही लोग बताइए कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता हमारी छोटी दीदी का। उसका दिमाग का जो संतुलन बिगड़ा है वो का सुधर सकता है। अगर हो सकता है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी जीजी का मानसिक संतुलन थोड़ा सा मतलब सही हो जाए। खैर, अब आते हैं किसी और की बात पे, जिसने लिखा है कि जब घर से बाहर डॉक्टर जो है दूसरे हॉस्पिटल में जाना होता है, तब तुम सूखी सब्जी के साथ जो है पराठे या रोटी बना के ले जा सकते हो, पूड़ी बना के ले जा सकते हो। जगह जगह इस प्रकार से जो है नहीं खाना चाहिए, अनहाइजेनिक होता है, तुम बीमार भी रहते हो। देखो आजकल जो खाना है ना, बिल्कुल सही कहा, लोग बेचने के लिए बनाते हैं, खाने के लिए नहीं बनाते हैं। एक टाइम था लोग ईश्वर से डरते थे, ऊपर वाले से डरते थे, थोड़ा मोड़ा उसमें कर देते थे गड़बड़ी, लेकिन इतना नहीं। आजकल तो भैया जितना भी सब कुछ मिल रहा, अनलिमिटेड वाला और प्लस रेडी वाला। पहले होता था कि भाई छोटी दुकानों का शुद्ध रहता, पर नहीं, आजकल हर इंसान मुनाफा देख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आवे, और इस किसी को कतई कुछ लेना देना नहीं है कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर जाएंगे तो तले जाएंगे, पकौड़ा बनाए जाएंगे। किसी को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है, और ना ही कोई मतलब रखना चाहता है दोस्तों। जगह जगह पे सोचो, ये बंदा कौन सी विलासपुर हॉस्पिटल या पता नहीं कौन से परिसर में गया था, जहाँ की कैंटीन में खाना खाना था। हे भगवान, मतलब अलते चलते किसी होटल रेस्टोरेंट में भी खा सकता था, लेकिन उसने कहा ना, हम कैंटीन में खाएंगे, सस्ता टिकाऊ और बढ़िया पेट भर के खाएंगे। तो सारे लोग पेट भर के खाए हैं, लेकिन इन सबके 2-2 घंटा 1-1 घंटा भूख लग जा रही थी। कब वो मूंगफली चल रहे हैं तो कब वो कुछ और रुक कर गाड़ी लेने गया है। इसी प्रकार से भाई साहब इनका चलता रहा। रात में फिर से कुछ खाइन होगा, उधर दीदी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया होगा ना। हम सारे लोग मिलजुल के रहें। वो 30 रुपया वाली बात हमको समझ नहीं दोस्तों, आपको समझ आई होगी तो बताना। जो कहा था ऑटो पकड़ ले, हाँ 30 रुपया लगेगा और जाके वहां पर ये सब कराना है। भाई 30 रुपया, अच्छा पॉकेट मनी तो अलग है, 30 रुपया खर्चे के लिए है, ऑटो के लिए। वाह जी वाह, देख तेरे बग्गी की हालत का हो गई है। तुमसे 1-1 रुपया मांगना पड़ता है भैया।
खैर कोई बात नहीं, अब लड़की ने तो खुद ही सिलेक्शन किया, तो इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। खाते पीते हुए, और मम्मी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यहाँ के जितने भी प्लांट्स लगे हैं सबका मैं परीक्षण करूँगी, देखूँगी कौन कौन से प्लांट्स लगे हैं। मतलब इन सबको वहाँ से ताज होटल का नज़ारा लग रहा था, और ये लग रहा था कि भाई ये हिल्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे हम जाके टहलें, वॉक करें। अरे वाह वाह वाह, टहलो वॉक करो, बीमारी दिखाने आए हो या वॉक करने, या फिर तुम यहाँ पर अपना ट्रैवलिंग करने आए हो। अब चले जाओ भैया, तनिक टहल वहल ले, तुम्हारे लिए तो हर ट्रिप है, हैं? ये ट्रिप पे ही आए दोस्तों, खाते पीते मौज मनाते। एक सूत्रीय कार्यक्रम था, लेकिन 2 सूत्रीय कार्यक्रम हो चुके हैं। ये वीडियो भी बन गया, चलो मम्मी जी का दिखावा भी हो गया। छोटी दीदी, मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ बुरी लगी, छोटी दीदी बड़ी दीदी को भी साइड में रखते हैं। ये लोग एक शॉप पे रुकते हैं, और वहाँ पे जो काम होता है ना हाथों का किया हुआ, कुर्सी उर्सी का कुछ चेयर वगैरह का दिखा था मैंने, तो वहाँ पर मम्मी जी बैठ बैठ के देख रही हैं। कम से कम 1-2 मिनट की फुटेज भी बनाई गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोस्तों इन्होंने कुछ भी खरीदा। मुझे इतनी गुस्सा आई, करिए अभी भी डिस्कशन चल रहा है, अब पता नहीं हम आज खरीदेंगे कि फिर जब नेक्स्ट डे आएंगे तब खरीदेंगे। अरे सीधे सीधे कहीं नहीं बोल पा रही थी कि हम खरीदेंगे ही नहीं, यहाँ पर बस हमको फुटेज बनाना था और मोल तोल करना था। इतना दूर कौन खरीद कर ले जाएगा, डिग्गी में रखोगी, अपनी खोपड़ी पे रखोगी। तो ये सारा कहानी करते करते मम्मी जी तो बढ़िया पसर के बैठे हैं उसी के ऊपर ऐसे करके, और बग्गा मोल तोल कर रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं, और लोगों ने भी कहा कि ऐसा टाइटल डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जैसा तुमने डराया कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरजेंसी वाली बात दूसरी है। अब बग्गे ने सोचा होगा कि जैसे बग्गे के पापा के टाइम जो है, बग्गी के पापा के टाइम एकदम से व्यूज आ गए थे 50-52 हज़ार, वैसे लोग टूट पड़ेंगे। हाँ, मम्मी जी के कंधे पे सर रख के बैठे, थंबनेल में बहुरिया का हुआ, ऐसा का हुआ, चलो टूट पड़ते हैं, देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन फिर भी इतनी देर में जो है 6000 लोगों ने क्लिक किया है 4 घंटे में, जो कि डेली के हिसाब से सही है। ननंद भाभी का जो कल झूठा वाला रिश्ता दिखाया गया था वो 11,000 से भी ऊपर नहीं पहुंचा, और उसके पहले कि सासू माँ की हेल्प से ही मैं घर संभाल पाती हूँ, हम दोनों को इनके ही साए में रहना है, ये भी नौटंकी लोगों ने सरे से नकार दी, और इसमें भी बस इनको 13,000 व्यूज आए। तो भाई इन दिनों इनकी हरकतों को कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि ढोंग किसी को पसंद नहीं आता। जो आप हो रियल रहो, आप अगर जैसे हो वैसे रहोगे तब तो लोग पसंद करेंगे, पर अगर आप लोगों के साथ शातिरगिरी करोगे तो वो नहीं चलेगा जी। चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में कुछ नहीं था, इतना ही था, नौटंकी ड्रामा, और इसके अलावा कत्ता कुछ नहीं। हाँ, बग्गी एक चीज़ और कह रही थी जो कि मैं आपको बताना भूल गई। मम्मी जब निकल रही थी ऑटो के लिए रोड पे किनारे, पहली बात तो तुम्हें वहाँ कैमरा चला के ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। कोई झपट्टा मार के ले जाए तो फिर पिपारा बजाओगी, रोगी है, वो का सेफ है। हाँ, आई भी इनको दोस्तों, इनको सिर्फ फूल पत्तियों की ही पड़ी, बाकी इनको कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे अपनी सास को बोल रही थी। हमें तो लग रहा था मम्मी जी इनको तमाचा न जड़ दें। वैसे छोटी से सीख रही है, छोटी भी तो बदतमीजी अपनी माँ के साथ करती है, तो भाभी भी सीख रही थोड़ी थोड़ी है। अब दोनों की वाइफ जो मैच हो रही है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।